दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा काजिम और यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाबहार में, और चाबहार के एक होटल पर हम लोग आए हैं यहाँ नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि गरम गरम पराठे बनाए जा रहे हैं। अच्छा भाई, आपका होटल का नाम? ऊपर लगा हुआ ऊपर। आप अपने मुंह से अगर बताओ तो अच्छा नहीं है। चार फसल यानी 4 सीज़न। हाँ, 4 फसल यानी 4 सीज़न ये होटल है दोस्त। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये भाई पराठे कैसे बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक ठाक हो भाई, खैरियत से हो? ये भाई गरम गरम पराठे। अच्छा, अंडा कितने का देते हैं आप लोग के साथ? भाई पाकिस्तानी 100 रुपये का, ईरानी 35,000 का। अच्छा, और पराठा भी यही पाकिस्तानी 100 रुपये? यही है पराठा, ये कीमत एक ही है। तो गुस्से से थोड़ा नीचे नहीं आओगे आप यार? मेरा भाई है भाई, जो देगा चलेगा। अच्छा, कि पाकिस्तानी 100 रुपये और ईरानी 35,000। ठीक। चाय और पराठा और दूध का चाय? जी, दूध का चाय वो कितने का है वो भी? और 40 का आपके लिए 35 से लगाऊंगा। अच्छा, तो हम लोगों के लिए आप रियायत करो ना, क्योंकि आपका मशहूरी इंशाल्लाह ये देखो, ये जहाँ चलेगा ये पूरा दुनिया देखता है हमारा चैनल। ठीक है ना, जो भी इधर आएगा आपके होटल पे ज़रूर आएगा। काजिम व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है, आपको कार्ड भी दूंगा मैं। कार्ड दे दो, मेरा सर्च करो अभी आ जाएगा। मेरी फेसबुक फॉल है मेरे। हाँ, काजिम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल है मेरा भाई। ना दरून या खस्ता चाबहार टर्मिनल के बाहर, और 4 फसल होटल, आमलेट, अंडा, पराठा और दूध की चाय। छोला भी है, चने भी है। चने भी है जी, उसका अलग रेट है जी। ठीक है जी। इनके पास चने भी है मेरे भाई। ये देखें आप, इनके गरम गरम पराठे, मज़ेदार, लच्छेदार। ठीक है जी, जब तक खाओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मज़ेदार है या नहीं। तो अभी भाई हम भी खाएंगे और पता चलेगा कि इनका पराठा के क्या मज़ा है और चाय कैसी है इनकी, तो आपको बताते हैं फिर। तो ये मैंने अपने लिए डबल पराठा ऑर्डर किया और एक अंडा हाफ फ्राई और एक कप चाय, और अभी नाश्ता करूँगा दोस्तों। फिर इसके बाद हमारा सफ़र होगा रमदान बॉर्डर की तरफ, जो तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है कहते हैं। दोस्तों इनका हमने नाश्ता किया है, पराठा भी खाया, इनका डबल पराठा और अंडा और चाय, और बहुत ज़बरदस्त नाश्ता किया। और भाई ने हम रियायत भी करता है, ये समझे ना, जब भी चाबहार आने का प्रोग्राम बने आप लोगों का तो यहाँ आकर नाश्ता ज़रूर करो। ये भाई को देखो, ये फ़ोटो इस भाई को पहचानो, ठीक है ना, बहुत अच्छा ज़बरदस्त नाश्ता। चाबहार ताज़ा नाली बुश शुदी में नाश्ता कदा और आल रईस की तरफ रमदान बॉर्डर, और तकरीबन 2 घंटा रास्ता, और दरा रेगिस्तान मस्ता रात सही नहीं है, साफ़ नहीं है। ठीक है, शो में जब इंशाल्लाह कदस मुबाशिर। दोस्तों हमारे साथ गाड़ी का जो मालिक है, ड्राइविंग कर रहा है, उससे हम बात करते हैं कि कितने घंटे का रास्ता है और इसका नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? हाजी याकूब। हाजी याकूब भाई, ये कितने घंटे का रास्ता है रमदान बॉर्डर का? 2 घंटे रास्ता है, इंशाल्लाह में 1 घंटे आज में पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। 1.5 घंटे में पहुँचाएगा? हवाई जहाज बनाएगा इसको? नहीं, इंशाल्लाह स्पीड में जाएगा। अच्छा, तो आपने तो कहा कि यार उधर रेगिस्तान भी है, मट्टी वट्टी है, मट्टी में से जाएगा तो उसमें तो टाइम लगता है ना, बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रास्ता सही होता है इंशाल्लाह कि 1 घंटे आज में पहुँच रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पर आपका कोई नंबर वगैरह है क्या? कोई अगर यहाँ पर आए आपसे रब्ता करना चाहे? 09 बोले। अच्छा, 680 हाँ 5 जी 3 जी
29। ठीक भाई, इनका नाम आपने सुना, इनका फ़ोन मोबाइल नंबर भी। और यहाँ पर आप आएँ चाबहार तो ये उधर गेट के पास ही टर्मिनल के इनका अड्डा है। तो हाजी याकूब नाम है आपका ना? हाजी याकूब का पूछ लें तो ये आपको दूर से ही नज़र आएंगे, पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो इनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ये आपको अच्छे रेट पर रमज़ान बॉर्डर तक ले जाएंगे और हमारे साथ भी रियायत की और मज़ीद रियायत करेंगे ये इंशाल्लाह। तुम्हारा साथी अगर आएगा मेरी बात को। दोस्तों, अगर चाबहार में एक रात स्टे करने का आपका इरादा हो तो हाजी याकूब से ही आप रब्ता करें, वो आपको जो ना कमरा भी अरेंज करके देंगे अच्छे मुनासिब रेट पर यहाँ चाबहार में। और इस वक्त चाबहार का मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे गर्मी शायद ज़्यादा हो, लेकिन गर्मी नहीं है। इस वक्त तकरीबन 7:45 का टाइम होगा और इंशाल्लाह 1.5 घंटे में हम बकौल हाजी याकूब साहब के हम रमज़ान बॉर्डर पे होंगे इंशाल्लाह। हाजी साहब, इधर चाबहार में लोग कारोबार क्या करते हैं, रोज़गार कैसे अपना? कारोबार माहीगिरी है, दरिया में है ना जी, मच्छी मारेगा, दरिया में मच्छी है। अच्छा। और बेकारी हम बहुत ज़्यादा इधर, बेकारी बहुत है? बेकारी बहुत ज़्यादा है, कारोबार नहीं है। अच्छा। कोई बंदे बॉर्डर से पैसेंजर का आने जाने वाला है, हाँ। कोई बंदे बाग में है, मोज वगैरह वो बागात नहीं है, हाँ, बागात है, बागात है, मोज कम करता है, खजूर वगैरह के बागात आम ज़्यादा है, खजूर में है। अच्छा, खजूर मिलेगा ज़्यादा, बागात है। अच्छा। और बेकारी की ज़्यादातर है, बेकारी बहुत है। हाँ। यानी आप कहना चाहते हो कि लोग मच्छी का शिकार करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, कारोबार सही है, मछली बेचते हैं, ठीक है ना? ठीक है। और मुसाफिरों को बॉर्डर लेता है, लेते हैं, बाद नौबंदियाँ चावल मुसाफिर रहता है, दशहरी मुसाफिर रहता है, जायदान हाँ, और करबला हम लेता है इधर से, तेहरान से, कमशलम से, अच्छा, इधर से टैक्सी जा रहा है। सही सही सही, ठीक, बहुत अच्छी। सुना दोस्तों आप लोगों ने कि चाबहार के लोग किस तरह अपना रोज़गार कमाते हैं, क्या रोज़गार करते हैं। हमने आपकी मालूमात के लिए इनसे पूछा कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर मछली का शिकार करते हैं समंदर में और मछलियों पे गुजारा करते हैं और कुछ बॉर्डर पे जाकर मुसाफिरों को लाते ले जाते हैं। तो बेकारी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कोई कारखाने वगैरह तो है नहीं जो लोग काम रोज़गार करें। दोस्तों दराय रमदान के सन नौबंदियान शार हस्ता दिगा इंजी कमकार दश्ती इंजी रोग शुदे और ना लिबास रही शुदे करंसी का इसी जहाँ समय चीज़ जहाँ चीज़ मगर नौबंदियान इजायरा इशारा। लोगों का दारोमदार डीजल पेट्रोल पर भी है दोस्तों। खाकी अगर राह बसे बाशे खाकी है दोस्तों 12-1 के बाद जो ना यहाँ पे मट्टी बहुत उड़ती है, यहाँ पे मट्टी होती है और इस टाइम तो अभी तक तकरीबन कोई 9 बजे का टाइम होगा और मट्टी इस टाइम इतनी नहीं है, लेकिन ड्राइवर बता रहा है कि 12-1 के बाद यहाँ मट्टी का गर्द व गुबार होता है।
कि ये गाड़ियाँ जो यहाँ खड़ी है ये बग़ैर किसी नंबर के, मतलब रास्ता इन्होंने ख़राब किया हुआ है, बंद किया हुआ है रास्ता, जिसकी वजह से अब नीचे की तरफ से जाना पड़ेगा। मट्टी मट्टी है। और बेहतर और नज़दीक है। वहाँ पे एक गाड़ी जो है वो फंस गई है मट्टी में। ये देखिए कच्चे से जाने की वजह से कितनी मट्टी और धूल उड़ती है। ये रमदान बॉर्डर के नज़दीक का एरिया है। जो कोलंबस से माशे हमेश बहुत बेहतर हम खराब और ना की क्या बुरा हाल है यार। रास्ता कहाँ तक ख़राब है, आप देखें कि बेरारवी की वजह से जो है एक डिसिप्लिन के तहत नहीं चलते हैं ये लोग। हर कोई आगे निकलने की उसमें होता है, जिसकी वजह से रास्ता बंद होता है। हर एक को जल्दी है ऊपर जाने की शायद। आज फिर भी बेहतर है सिचुएशन जो है। कल बहुत ख़राब थी, कहता है बहुत हटकर दूर इलाके से मट्टी में जाना पड़ता था। आज भी आप देख रहे हो कि मट्टी कितनी धूल है। ये गैस LPG इसमें लेके जाते हैं बॉर्डर पे। बहुत बुरा हाल है दोस्तों। दोस्तों हम लोग बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, रमदान बॉर्डर में। ये सामने आप देख रहे हो कि ये रमदान बॉर्डर है। ये वो हमारे मुल्क का झंडा, हमारे पाकिस्तान का झंडा। अल्लाह सलामत रखे ता क़यामत हमारे मुल्क पाकिस्तान को। आया या नहीं आया? नहीं आया। और हमारी और हमारी पाक फ़ौज को, और हमारे खुदा करे कि अमन व अमान कायम हो जाए हमारे मुल्क में। मैं चलता हूँ। और दोस्तों ये सूरत हाल है रमदान बॉर्डर की। बहुत कम मुसाफिर यहाँ नज़र आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। और इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी।
ये रमज़ान बार्डर है दोस्तों, तो अपने भाई को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़ आप सबका।